हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। आज मैं रीडिंग जो करने वाली हूँ वो है लव रीडिंग। करंट लव एनर्जी हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के बारे में, और उसके बाद पोटेंशियल आउटकम हम देखेंगे कि नेक्स्ट 10 डेज क्या रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। वेलकम एरीज। देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। फर्स्ट हम देखते हैं कि आप करंटली जिन पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, जो आपका करंट पार्टनर है, ठीक है, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, उस पर्सन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए एरीज लोगों की, एरीज लोगों के पार्टनर, करंट पार्टनर की एनर्जी करंटली कैसी चल रही है टुवर्ड्स एरीज। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ सॉर्ड आया है यहाँ पर। सेवन ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, मून आया। देखिए बहुत ही क्लियर है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सेवन ऑफ सॉर्ड देख रही हूँ मैं। अब देखते हैं ये कार्ड सेवन ऑफ सॉर्ड। देखिए की बात बहुत ही क्लियर है। अगर मैं बॉटम मून देखती हूँ, सेवन ऑफ सॉर्ड देखती हूँ, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हैं, रियली कहीं ना कहीं वो उनकी जो एनर्जी है वो रियली आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस आप पर थोड़ा कम हो रहा है। कोई चीज़ों को लेकर क्लियरिटी नहीं है। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टूड सी बातें हो गई हो आपके बीच में। डेफिनेटली उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं ज़्यादा बोलने से बेटर है मैं थोड़ा कार्ड को, मैं ये कार्ड को क्लियरिफिकेशन करना चाहती हूँ। मैं 3 कार्ड की न्यूज़ प्लीज़ बताइए। प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड फॉर सेवन ऑफ सॉर्ड फॉर एरीज। न्यूज़ प्लीज़ बताइए। फर्स्ट आया है हर्मिट, सेकेंड आया है टेन ऑफ वॉन्ड, थर्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल बॉटम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ देखिए, अगर मैं जैसे मैंने कहा कि क्लियरिफिकेशन बहुत ही क्लियर है। हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं आप उनको देख नहीं पा रहे, या फिर उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। देखिए ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है, ठीक है, ऐसा मैं बताना चाहूँगी। बट इतना बात तो है, उनको लगता है कि जो रिलेशनशिप है आप लोग को कहीं ना कहीं वो बर्डन हो गया है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मुझे नज़र आ रहा है उनकी तरफ से जो है। उनके तरफ से कहीं ना कहीं उनको लगता है ये रिलेशनशिप में बहुत ड्रेनेज आ गया। ड्रेनेज का मतलब है कि बहुत ही कुछ बातें सही नहीं होना, या फिर डीपली जो, हाँ, प्यार अगर होता भी है तो कहीं ना कहीं वो डीपली आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं किया हो, तो कहीं ना कहीं वो बर्डन फील करना हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पे हर्मिट हम देखते हैं तो बहुत ही क्लियर है कि अपने आप को उन्होंने शायद से आइसोलेट कर दिया है लोगों से। आपको ऐसा फील होता होगा कि वो शायद आप उनको देख नहीं पा रहे। ये बात तो है। उनकी जो एनर्जी नज़र आ रही है, अगर हम देखते हैं तो वो कोई स्टेप लेते नज़र नहीं आ रहे। उनको लगता है कि बेटर मैं जो भी करूँ सिचुएशन को देख के करूँ। और करंटली उनकी एनर्जी ये भी नज़र आ रही है, वो फाइनेंस पे थोड़ा फोकस करें। वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा स्टेबिलिटी आए। ऐसा मैं देख पाऊँगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी की तरफ उनका फोकस है। ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उन्हें बर्डन लग रहा है, ऐसा भी मैं देख पाऊँगी। ठीक है, अब देखते हैं आप करंटली आपके पार्टनर के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एरीज अपने पार्टनर, ये जो एनर्जी अटैच्ड है, ये एरीज अपने पार्टनर के बारे में करंटली कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। सोच रहे हैं, मुझे कार्ड को शफल करना होगा फिर से। एरीज अपने पार्टनर के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ड। अब मुझे लगता है कि आप लोग रियली अपने पार्टनर को दूर से देख रहे हो कि क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं दूर से ऑब्जर्व करना। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग अपने जो भी सिचुएशन हो आपके लव लाइफ में, बट कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो फाइनेंस की तरफ है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ हो सकता है, आप कोई पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोर्स कर रहे हो, या फिर जो भी आप सीख रहे हो, ठीक है, आप कुछ सीख रहे हो, मैं कहूँगी। और आप लोग जो हो थोड़ा सा अपने पर ध्यान दे रहे हो, लव से ज़्यादा आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हो। अब अपनी ज़िंदगी को थोड़ा पॉलिश कर रहे हो, ऐसा मैं कुछ देख पाऊँगी। ठीक है, अब देखते हैं। प्लीज़ क्लेरिफाई आप लोग की जो एनर्जी जो आई है पेज ऑफ पेंटिकल। प्लीज़ क्लेरिफाई इस लोगों की एनर्जी टुवर्ड्स देयर पार्टनर। प्लीज़ बताइए।
प्लीज़ क्लेरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्लेरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट आया है यहाँ पे टेम्परेंस, यहाँ पे आया है एम्परर, यहाँ पे आया है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अगर आप देखते हैं आप लोग की पार्टनर की जो एनर्जी जो आई है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, रिवर्स हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं जैसे देखा है आपकी जो एनर्जी नज़र आ रही है, आप काफ़ी हद तक आप लोग को आप हीलिंग मोड पे हो, आप लोग रियली चाहते हैं कि आपकी, मुझे लगता है करंटली जो भी है सिचुएशन में आपका शायद से फोकस ने कहीं ना कहीं वो एनर्जी चेंज कर दिया है, ऐसा मैं कहूँगी। आपकी जो एनर्जी है टुवर्ड्स पार्टनर कहीं ना कहीं आप वो हील हो रहा है, आप लोगों ने अपने मन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, ऐसा मैं कहूँगी। आप लोग इकोइस्टिक हो गए, बहुत स्ट्रैटेजी लॉजिकली सोचना, सिचुएशन को इमोशनली नहीं सोचना, वो चीज़ें ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है। आपको लगता है कि अब जो भी हो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा या फिर करूँगी जो सोसाइटी लोग ट्रेडिशनली वाइज सोचना। यहाँ पे मुझे लगता है हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअली कुछ सीख रहे हो, या फिर जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, या फिर जो भी आप रियली कुछ स्पिरिचुअली नॉलेज गेन कर रहे हो, ऐसा मैं देख पाऊँगी। और ऐसा भी लग रहा है कि आप ट्रेडिशनली सोच रहे हो, बहुत ही लोगों के बारे में सोचना, सोसाइटी, तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है। आप रियली चाहते हैं कि जो भी हो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। बट आपकी एनर्जी रियली हीलिंग में लग रही है और आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ड्रेनेज लग रही है। हो सकता है आप अपने आप पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपनी लाइफ पर काम कर रहे हो, वर्क हार्ड कर रहे हो कि अपना ज़िंदगी कैसे करें। तो बहुत ही आपकी एनर्जी हम देखते तो बहुत ही ब्यूटीफुल आई है। सो मैं इतना कहूँगी कि थोड़ा प्लीज़ कंटिन्यू करिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे, यूनिवर्सली बताइए। एज लोगों के पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, एज लोगों के, आप लोगों के पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, लव कनेक्शन में क्या चाहते हैं, यूनिवर्सली बताइए। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज लोगों के एरीज लोगों के पार्टनर एरीज से क्या चाहते हैं इन लव कनेक्शन। द वर्ल्ड आया है यहाँ पे 4 ऑफ कप, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहते हो, चाहते हैं कि जो भी हो ख़त्म तो हो जाए या फिर कुछ सही हो जाए, यानी कि आधा अधूरा वो नहीं चाहते कि आधा अधूरा कहीं ना कहीं उन्हें डिसअपॉइंटमेंट फील करे। अगर हम देखते हैं कुछ ख़त्म करना चाहते हो सकता है कि आप लोग शायद से इग्नोर कर रहे हो या फिर वो इग्नोर करे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे नज़र आ चाहता है कि ये साइकिल, ये जो पैटर्न, जो चीज़ें चल रही है उनकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाए, जो वो हैवीनेस जो फील कर रहा है वो ख़त्म हो जाए। देखते प्लीज़ क्लियरिफाई वर्ल्ड कार्ड, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ क्लियरिफाई वर्ल्ड कार्ड। ऐसे लोगों के पार्टनर की लव एनर्जी, वर्ल्ड कार्ड आया है, क्या चाहते हैं, क्लियरिफाई वर्ल्ड कार्ड, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, क्लियरिफाई वर्ल्ड कार्ड। जो कार्ड को शफल करना पड़े ताकि आंसर जो है क्लियर आए। प्लीज़ क्लियरिफाई वर्ल्ड कार्ड। चलो कार्ड्स आए हमारे पास, नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ कप, ठीक है, टावर आया है। देखिए यहाँ पे रियली बहुत, जैसे मैंने कहा वर्ल्ड कार्ड एक बहुत ही क्लियर मैसेज बता दिया है वर्ल्ड कार्ड ने। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर, वो रियली वो बर्डन जो है उनको लगता है कि अब क्या बाकी है, यानी कि पूरा ख़त्म ही हो जाए, नहीं अब तो पेनफुल का कुछ होना ही नहीं है, यानी उतना पेन है, अब इसके बाद क्या पेन। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन जो पेनफुल जो जर्नी वो फील जो कर रहा है आपके, तो वो रियली ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगी। देखिए यहाँ पे टावर भी आया, तो मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए कार्ड आते हैं तो ऐसा ही नहीं आते हैं, कुछ मैसेज लेकर आते हैं। डेफिनेटली वो जो उनके लाइफ में उनकी जो वो देना जो चाहते हैं वो सिचुएशन को, यानी जो भी हो ब्यूटीफुली चाहते हैं, ना कि एंड चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हो ख़त्म तो करना चाहते हैं, बट पेनफुली जो हुआ है आप लोग के साथ में, अवेकनिंग जो हुआ है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का जो है कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स को अब वो चाहता है कि बेटर थोड़ा सा एंड हो जाए, पेन का एंड हो जाए। बट डेफिनेटली अगर हम देखते हैं तो उनको ये भी है कि ये जो रिलेशनशिप था कहीं ना कहीं वो इमोशनली अटैच थे आपसे, और उस सिचुएशन का जो है वो ये जो है उस सिचुएशन से जो हैवीनेस है उससे निकलना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। बट डेफिनेटली अगर आप पूछते हैं कि इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनली वो अटैच है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो बर्डन फील कर रहे इस रिलेशनशिप को लेकर, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अब देखते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, यूनिवर्सली बताइए आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं।
मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर वेट कर रहे हैं। रियली आपको लगता है कि आप चाहते हैं कि उनकी जो एनर्जी है वो बर्डन ख़त्म करना चाहते हैं, उस सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। वो आप चाहते हैं कि जो भी हो मेरे ज़िंदगी में कहीं न कहीं उस पॉज़िटिविटी आए, होप आए, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है? तो आप रियली सिचुएशन का वेट करते नज़र आ रहे हैं कि सामने से आएगा या फिर आएगी तब मैं देख लूँगा, वरना मैं अपनी एनर्जी में ऐसे ही नहीं जाने दूँगा। तो मुझे लगता है बहुत आपकी जो सोच है, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, आप उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। बहुत आपका सोच जो है बहुत ब्रॉड आउटलुक हो गया, ऐसा मैं देख पाऊँगी, ठीक है। ये मुझे मैसेज नज़र आ रहा है। अब देखते हैं पोटेंशियल आउटकम क्या रहेगा आप लोगों के लिए। यानी व्हाट्स गोइंग टू कम फॉर नेक्स्ट 10 डेज इन लव। पोटेंशियल आउटकम आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या रहेगा। पोटेंशियल 10 डेज आउटकम फ्रॉम योर पार्टनर, ऐसे लोगों के पार्टनर की तरफ से क्या रहेगा, इसलिए बताइए। टेन ऑफ सॉर्ड, लवर्स। देखिए, मुझे अगर हम देखते हैं आउटकम तो मैं कहूँगी कि बहुत ही, अगर आप देखते हैं तो बहुत ही रियली वो आउटकम मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो ज़्यादा ये जो पेनफुल जर्नी में कुछ बताना नहीं चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, उसी को चीज़ जो है वो होल्ड करके रखना चाहते हैं। यानी उनको लगता है कि अगर मैं रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँगा या फिर बढ़ूँगी, कहीं ना कहीं वो और रिलेशनशिप को बढ़ जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे लवर्स है, अगर आप देखते हैं डेफिनेटली ये बात तो है कि वो अप्रोच करने का कुछ नहीं सोच रहे, क्योंकि वो खुद ऐसे सिचुएशन में है कि पेनफुल एनर्जी है, पेनफुल सराउंडिंग में है आपको लेकर या फिर सिचुएशन को लेकर, कि वो आपको कुछ, वो फ़िलहाल वो कुछ दे नहीं पाएंगे, ठीक है। बट डेफिनेटली अगर आप देखिए, इतना ऐसा तो कार्ड नहीं आता, बट डेफिनेटली उनके लिए आप एक ऐसा कनेक्शन हो, शायद से इस वजह से ही उनका डीप है, इस वजह से ही उनका पेनफुल है, कहीं ना कहीं वो डीप बॉटम में बहुत सफ़र कर रहा है, ऐसा मैं कहूँगी। तो ये बॉटम मुझे, अगर मैं देखती हूँ तो ये मुझे नज़र आया है। तो अगर यहाँ पे भी डेथ देखते तो रियली उनके लाइफ में आउटकम अगर हम देखते हैं, ये देखते हैं तो रियली उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल मुझे नज़र आया, क्योंकि वो शायद से उनको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर आप मुझे गाइडेंस पूछते हैं तो जो आप कर रहे हो ना, ठीक है, गाइडेंस फॉर एरीज इन लव, मुझे लगता है गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने अपना रास्ता चुन लिया है, ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप देखते हैं गाइडेंस भी देखिए ऐसी आई है, आप लोगों ने आपका रास्ता चुन लिया। आपको लगता है कि पैसा ही मुझे ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट जो लाइफ चाहते हो वो मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी, अगर आपको लगता है ये रियली आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट भी ज़रूर करिए। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।